वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के नहीं हैं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उनसे रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डिफ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें ना मैटर के बारे में बात की गई है। मैटर क्या होता है? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, राइट। तो मैटर होते हैं बेसिकली 3 हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो गैस के जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस विथ दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि जब एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो डिफ्यूजन होता है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो अगरबत्ती के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करेंगे, दैट इज़ वाई आपको दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस, राइट। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? The states of matter that can flow due to less intermolecular force of attraction are called fluids. तो fluids क्या होते हैं? ये ना state of matters होते हैं, ये basically होते हैं लिक्विड और गैस, ठीक है। ये fluids में आते हैं क्योंकि they can flow, क्योंकि वो बह सकते हैं ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी, जो कि है कि उनके जो मॉलिक्यूल है ना उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो कम होती है, इस वजह से वो फ्लो कर पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट डज नॉट मेल्ट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पहले उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उस पर प्रेशर बनाया जाएगा, फिर आपको जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी वो आपकी मेल्ट नहीं होती, जिस वजह से उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। Now let's say question number 5, why are light and sound not considered as matter। तो जो लाइट और साउंड है उनको मैटर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता? लाइट एंड साउंड हैव नो मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। तो लाइट और साउंड है ना, तो उनमें कोई खुद का मास नहीं है, खुद का कोई वज़न नहीं है और वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती। दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, इसलिए उनको मैटर नहीं समझा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सॉल्ट और शुगर इज पोर्ड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स, व्हाई डू दे टेक शेप ऑफ वेसल एज दे आर सॉलिड। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन ना कई बच्चे भी पूछते हैं कि जैसे जो सॉल्ट और जैसे नमक और चीनी है, अगर हम उसको किसी भी बर्तन में या फिर डब्बे में डालते तो वो उसकी शेप ले लेता है, हालांकि वो सॉलिड है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम उनको डालते हैं ना किसी भी वेसल में तो उनकी खुद की शेप वही रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, शुगर क्रिस्टल क्या है? क्यूबिकल होता है। तो अगर आप उसको किसी भी वेसल में डालोगे तो उसकी जो इंडिविजुअल शेप है ना वो इंटैक्ट रहेगी, वो क्यूबिकल ही रहेगी, ऑल्दो कलेक्टिवली उसने वो वेसल ऑक्यूपाई कर रखा है। सो इसका आंसर आएगा शुगर और सॉल्ट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल बट डजंट चेंज इट्स इंडिविजुअल शेप। फॉर एग्जाम्पल, sugar crystal is cubical and they remain cubical in vessel. Now let's see question number 7. What is the difference between gas and plasma? So gas और plasma में क्या difference है कि gas consist of neutral particles, तो इसके अंदर neutral particles होते हैं जो कि atmospheric temperature पे ही work करते हैं, whereas plasma consist of energetic particles। तो जो plasma है उनके अंदर energetic particles होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं ionized gas की फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन इज़ बेसिकली कि ये पार्टिकल हैं छोटे छोटे लिक्विड और गैस में, तो ये ना जिगजैग मोशन दिखाते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट, राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स हैं। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा होगा मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर, अगेन जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे कि आपके जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज़ विंड। अगेन विंड जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से होगी उतना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ह्यूमिडिटी कम प्रेफर करेंगे हम यहाँ पे, जितनी वाटर वेपर की कंटेंट कम होगा एयर के अंदर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। सो विद दिस आई हैव कवर्ड some of the question answers of chapter number 1. If you find this video useful, then don't forget to hit that like button. Thanks for watching.